अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है फ्रेंड्स कि 10 दिन की स्ट्रेटजी, यानी कि इस तरीके से सिर्फ 10 दिन में महा टीईटी का एग्ज़ाम आप किस तरीके से क्वालिफाइड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अपने उन दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिन्होंने महा टीईटी का फॉर्म फिल किया हुआ है और अभी तक के स्टडी स्टार्ट नहीं किए। तो हमारे पास चंद दिन बचे हुए, कुछ ही दिन बचे हुए, और सिर्फ 10 दिन में हम कैसे जो है तो इम्तिहान की तैयारी कर सकते हैं और अपना इम्तिहान आसानी किस तरीके से क्वालिफाइड आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन पढ़ना कहाँ से ये जो है तो नहीं पता है, और क्या पढ़ना है, क्या जो है तो किस तरीके से स्टडी करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें इस लेक्चर में हम आपको बतलाने वाले डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए कम वक्त में जो है तो आपको ये तमाम चीज़ें जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली हैं, तो आप कम वक्त में किस तरीके से एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम टॉपिक की ओर। दोस्तों, यहाँ पर इम्तिहान का पैटर्न जो कि महा टीईटी 2024 का इम्तिहान होने जा रहा है, 10 नवंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इम्तिहान का जो पैटर्न है वो 150 सवालात पर मुश्तमिल होता है, यानी कि कुल 150 नंबरात पर जो है तो 150 नंबरात पर मुश्तमिल होता है, जो तमाम मज़ामिन में यकसा तौर पर तकसीम किए गए हैं। उम्मीदवार यानी कि स्टूडेंट्स के लिए 2.5 घंटा फ़ी पर्चा इम्तिहान में फ़ाल तौर पर मशगूल रहते हैं, यानी कि आपको जो है तो 2.5 घंटे का वक्त दिया जाएगा और 2.5 घंटे में आपको 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। एक क्वेश्चन के लिए जो है तो यहाँ पर एक नंबर जो है तो रहेगा। इस तरीके से 150 यानी कि 150 क्वेश्चंस के लिए 150 नंबरात रहेंगे, जिससे जामे कोरिज और मौसर जवाब के लिए काफ़ी वक्त मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये उर्दू जो है तो यहाँ पर बहुत ही फसी उर्दू है। तो यहाँ पर जो है तो आपको कम वक्त और किस तरीके से कम वक्त में पेपर को सॉल्व करना है, पेपर का पैटर्न जब तक हमको पता नहीं होगा तो हम आसानी और वहाँ पर जो है तो हम कशमकश का शिकार जो है तो नहीं होंगे और अच्छे से पेपर नहीं कर पाएंगे। तो पैटर्न को याद रखना बहुत ही हेल्पफुल होगा। इम्तिहान के लिए जो है तो 150 सवालात पर मुश्तमिल होता है। हर एक, जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि हर एक नंबर जो है तो होता है एक सवाल के लिए, और कुल 150 नंबरात होते हैं। हर पर्चे के लिए इम्तिहान का दौरानिया, यानी कि जो इम्तिहान का दौरान है, जो वक्त है, वो 2.5 घंटा होता है। अहलियत के इम्तिहान में, यानी कि जिसको एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, उसमें कोई मनफी मार्किंग नहीं होती, यानी आपको निगेटिव मार्किंग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ख़ास बात है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेस्ट बात है। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग जो तो आपको नहीं होंगी। उसके बाद एक पर्चा पहली प्राइमरी सतह के लिए है, यानी कि जो फर्स्ट पेपर होता है वो पहली से 5वीं जमात के लिए होता है, और सेकंड जो पेपर होता है वो सेकेंडरी के लिए होता है, यानी कि 6ठी से 8वीं जमात पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद हम देखेंगे 10 दिन में इम्तिहान की तैयारी शदीद हो सकती है, यानी कि बिल्कुल जो है तो 10 दिन में इम्तिहान की तैयारी हो सकती है, लेकिन एक मरकूज़ मंसूबे के साथ ज़रूरी चीज़ों का अहाता करना मुमकिन है। यहाँ एक मुनज़्ज़म 10 दिन की हिकमत अमली है, यानी कि आपको 10 दिन का जो है तो यहाँ पर पैटर्न बतलाया जा रहा है, क्राइटेरिया बतलाया जा रहा है, स्ट्रेटजी बतलाई जा रही है, तो उसको आपको फॉलो करना है। और आपके जो है तो हेलो लर्निंग एकेडमी जो है तो आपका इसमें पूरा मुकम्मल जो है तो साथ देने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इम्तिहान के पैटर्न और सिलेबस को समझिए। जैसे कि इम्तिहान का नमूना, महा टीईटी के 2 पर्चे होते हैं। जैसे इससे पहले हमने आपको बताया है कि पेपर फर्स्ट जो है वो पहली से 5वीं जमात के लिए रहेगा और पेपर सेकंड 6ठी से 8वीं जमात के लिए रहेगा। हर एक के लिए 150 सवालात है, और इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी
ज़बान यानी कि लैंग्वेज फ़र्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, उसके बाद रियाजी यानी मैथ्स, माहौलियाती मुताला यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़, कागज़ एक के लिए यानी कि यहाँ पर पर्चा एक के लिए और पर्चा दो के लिए मखसूस मज़मून का इल्म शामिल है। जैसे कि सेकंड पेपर में साइंस और मैथ जो है तो सब्जेक्ट होता है और किसी का जो है तो एसएसटी होता है जिसको सोशल स्टडीज़ कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये मखसूस जो है तो मज़ामिन का इल्म इसके अंदर शामिल होता है, ये बतलाया गया है। नेक्स्ट है सिलेबस का जायज़ा। सिलेबस में चंद घंटे गुजारे, हर सेक्शन से अहम मौजू को तरजीह दे। यानी कि ये बात यहाँ पर बतलाई जा रही है कि जो सिलेबस हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, पेपर फर्स्ट का सिलेबस और पेपर सेकंड का सिलेबस, तो उसमें जो है तो हमको चंद घंटे गुजारना ज़रूरी है ताकि आपको पैटर्न समझ में आए, ताकि आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आए। और फ्रेंड्स इस पर मबनी में हम आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के एंडिंग में देने वाले हैं कि आपको सिलेबस कहाँ से जो तो कवर करना है। उसके बाद है 10 रोज़ा मुतालाती मंसूबा। यानी कि अब जब 10 दिन हमारे पास बचे हुए, बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है, तो इस कम वक्त में हम बेहतरीन अंदाज में अच्छे से स्टडी करके किस तरीके से जो तो क्वालिफाइड हो सकते हैं, तो ये बतलाया गया है। तो पहले जो 2 दिन रहेंगे यानी कि 1 और 2 दिन, वो बच्चों की नशोनुमा और तालीम, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी कहते हैं, नफ्सियात जिसे हम कहते हैं कि बच्चों की नशोनुमा के नज़रियात। अब मुख्तलिफ नज़रियात जो है तो माहिर नफ्सियात ने पेश किए, जैसे कि प्याजे का नज़रिया है, वाइगोत्स्की का नज़रिया है, कोलबर्ग का नज़रिया है, वगैरह वगैरह जो है तो तदरीसी नज़रियात माहिर नफ्सियात ने पेश किए हैं। और तशख़ीस की तकनीकों पर तवज्जो दें। अक्सर पूछे गए सवालात के लिए माजी के कागजात का जायज़ा ले, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का जायज़ा ले। इस तरीके से यहाँ पर बतलाया गया है। PYQs यहाँ पर जो है तो बतलाया गया है कि इसका जायज़ा लेना है, इसका जो है तो आपको अच्छे से यादा करना है, इस पर नज़र षानी करना है, अच्छे से इसको देख लेना है ताकि क्वेश्चन का पैटर्न हमको समझ में आए। हम हमारे हर वीडियो में आपको ये बात बतलाते रहते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जो तो ज़्यादा फोकस कीजिए। तो फ्रेंड्स माहौलियाती मुताला और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी यानी कि CDP जो है, CDP से मुतालिक यहाँ पर बात हो रही है। और CDP से मुतालिक अपने इसी चैनल पर हमने आपको मुकम्मल CDP कवर करवाया है। एक मुकम्मल क्लास भी जो है तो इसकी हमारी मुकम्मल क्लास हुई है 5 घंटे से, यानी कि 5.25 घंटे की कुछ क्लास है। वो अगर आप अच्छे से देख लेते हो और उसी के साथ साथ D.Ed या B.Ed की जो नफ्सियात की किताब है उसको अगर आप अच्छे से रीड कर लेते हो फ्रेंड्स, तो आपको जो है तो कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेंगी। आपको जो है तो पूरी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। और उसी के साथ साथ हमने जो है तो आपके लिए यानी महा TT 2024 के स्टूडेंट्स जितने भी जो तो एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट जो है तो CDP की नोट्स और उर्दू ग्रामर यानी कि उर्दू की नोट्स मुकम्मल जो है तो प्रिपेयर करवाई है, मुकम्मल जो है तो अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल जो है तो उसको परचेज़ कीजिए और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। हम लास्ट में इस पर भी बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स CDP का जो तो आप यहाँ से कवर कर लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट हम देखेंगे उसके बाद के जो 2 दिन रहेंगे यानी तीसरा और चौथा दिन, उसमें जो तो आपको ज़बान फर्स्ट और ज़बान सेकंड, जैसे कि यहाँ पर लैंग्वेज की बात हो रही है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, तो जिसने भी लैंग्वेज फर्स्ट उर्दू चुना है और लैंग्वेज सेकंड मराठी या इंग्लिश जो भी है XYZ, तो फ्रेंड्स लैंग्वेज फर्स्ट में 22 नंबरात को जो तो क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि दोनों लैंग्वेजेस में। जैसे कि उर्दू है हमारा, तो उर्दू में 22 नंबरात पर मुश्तमिल ग्रामर पूछा जाता है और 4 मार्क पर जो है तो मुश्तमिल नज़्म और 4 मार्क पर मुश्तमिल जो है तो एक पैराग्राफ पूछा जाता है। इस तरीके से ये 8 मार्क हुए और प्लस 22 अगर इसमें हम ऐड कर देते तो मुकम्मल जो है तो 30 नंबर होते हैं। तो फ्रेंड्स उर्दू ग्रामर की मुकम्मल जो है तो हमने वीडियो आपको इसी चैनल पर दी गई है। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो वीडियो अच्छे से 1 से 2-3 मरतबा अगर आप देख लेते हो, 5 घंटे के ऊपर की जो तो वीडियो है, मुकम्मल उर्दू ग्रामर आपको वहाँ पर करवाया गया है। तो फ्रेंड्स 22 मार्क पर मुश्तमिल जो है तो ग्रामर पूछता है, जिसमें हमने असनाफ़ अदब
यानी कि हरूफ तहजी से लेकर असनाफ़ अदब तक जो है तो असनाफ़ सुखन तक तमाम चीज़ें देखी है। मुख्तलिफ जो तो शायरों के ताल्लुक़ से भी हमने उसमें देखा है। और नोट्स ले अगर आप नोट्स परचेज़ करोगे तो उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन और इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी और मज़ीद जो तो आपको PDF फराहम की जाएंगी। आपके जो तो कोई भी डाउट्स इससे मुतालिक नहीं रहेगा, यानी कि ये 22 मार्क जो तो आपके यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट, जैसे कि अपनी तरजीही ज़बानों का इंतखाब करें, आमतौर पर मराठी, अंग्रेज़ी या हिंदी। ग्रामर की बुनियादी बातों, फ़हम के हवाले, ज़बान की तदरीस और अल्फाज का मुताला करें। नमूने फ़हमी के हवाले पढ़कर और सवाल के जवाब देकर मश्क करें। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बतलाई गई है कि ज़बान की तदरीस, अल्फाज का मुताला और फ़हम के हवाले से, यानी कि इसको पढ़ना है। जो बुनियादी जो बातें हैं ग्रामर के अंदर वो तमाम चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हो तो गुज़िश्ता की जो वीडियोस है जो महा TT के लिए हमने बनवाए हैं, जो अपलोड किए हैं, तो वो आप ज़रूर देखिए, आपको उससे बहुत फ़ायदा होने वाला है फ्रेंड्स। और आप हमारे पास जो तो गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का ये एक आखिरी मौका समझकर हमको चलना है, क्योंकि इसके बाद महा जो टेट का एग्ज़ाम है वो होगा या नहीं होगा ये हम बता नहीं सकते, लेकिन थर्ड टेट का जो है तो रोड मैप दिया गया है। और जिस किसी का भी, यानी कि आप गवर्नमेंट जॉब की जो है तो इंटरेस्टेड रखते हो गवर्नमेंट जॉब में, तो आपको सीटेट या फिर महा TT का एग्ज़ाम जो कि 10 नवंबर को है, तो ये आपको क्वालिफाइड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप ये क्वालिफाइड कर लेते हो तो आप जो है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो फ्रेंड्स। तो ये हमारे लिए, यानी कि D.Ed और B.Ed वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि दोस्तों हमने तकरीबन पहली जमात से लेकर तो 12वीं जमात तक और उसके बाद 2 साल, यानी कि टोटली 14 साल जो है तो हमने एजुकेशन में सर्व किया है। एजुकेशन में जो है तो हमको हासिल करने के लिए 14 साल लग गए हैं। और ये 14 साल के बाद, यानी कि D.Ed के बाद अगर हम सीटेट या फिर महा TT के एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे हैं तो ये जो तो हमारे लिए क्या कहेंगे, ये अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि D.Ed के बाद जो तो सीटेट या फिर TT का जो रिज़ल्ट है, जो क्वालिफाइड का जो रिज़ल्ट होता है, वो हमारे बकिया रिज़ल्ट में जो तो जान डाल देता है, यानी कि हम ऑथेंटिक जो है तो टीचर माने जाते हैं ये क्वालिफाइड होने के बाद, ये एग्ज़ाम क्वालिफाइड होने के बाद। नेक्स्ट जो है तो हम देखेंगे दोस्तों, अब आपको पाँचवें और छठे दिन क्या करना है। तो पेपर फर्स्ट के लिए यानी कि रियाजी से मुतालिक बात हो रही है। पेपर फर्स्ट के लिए बुनियादी रियाजी, ज्योमेट्री और मसाइल हल करने का इहाता करें। पेपर सेकंड के लिए अपनी तखसूस के मुताबिक आला दर्जे के मौज़ूआत पर तवज्जो दें। सवालात को तेज़ी से हल करने की मशक़ करें, क्योंकि रियाजी के लिए टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये बात बतलाई गई है कि रियाजी के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और बुनियादी चीज़ें जो तो अगर हमको हमारा पाया अगर बेस अगर अच्छे से नहीं होगा तो आगे जो है तो हम सवालात को अच्छे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बुनियादी रियाजी पर भी हमको ज़्यादा फोकस करना है, यानी कि जमात तीसरी से लेकर के जो 8वीं तक की किताबें होती है उसको आपको अच्छे से जो तो पढ़ लेना है। अब अगर आपके पास किताबें नहीं है, अगर आपके पास सिलेबस की किताबें अवेलेबल नहीं है, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है और मुकम्मल प्रोसेस बतलाया गया है कि किस तरीके से आपको जमात अव्वल से लेकर तो 12वीं तक के किताबें जो तो आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारे पास इतना वक्त नहीं है दोस्तों, मोटी मोटी जो बातें हैं उसको जो तो आपको समझते हुए चलना है और कम वक्त में अच्छे से प्रिपरेशन करना है। जो भी चीज़ें यहाँ पर बतलाई जा रही है तो उसको आप फॉलो ज़रूर कीजिए ताकि आपका रिज़ल्ट अच्छा आए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रियाजी के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ पर एक बात जो तो बहुत ही बेहतरीन बतलाई गई कि सवालात को तेज़ी से हल करने की मशक़ करें, क्योंकि डायरेक्टली हम एग्ज़ाम के लिए जाएंगे और वहाँ पर अगर सवालात हल करेंगे तो हम कन्फ्यूजन का शिकार होंगे। तो इससे पहले जो तो अभी से जो तो हमको तैयारी में लग जाना है और अच्छे से जो तो प्रिपरेशन करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे दिन 7 और 8, यानी कि 7वें और 8वें दिन आपको माहौलियाती मुताला पेपर फर्स्ट, खुसूसी मज़ामिन पेपर सेकंड। तो माहौलियाती मुताले के लिए माहौलियाती साइंस, सेहत और समाजी उलूम के तसव्वुरात जैसे मौज़ूआत पर तवज्जो देना है। और खुसूसी मज़ामिन से मुतालिक यहाँ पर
पेपर सेकंड के लिए उन्वानात, कलीदी उन्वानात के ज़रिए मसलन समाजी उलूम जो है तो हमको यहाँ पर देखना है, जिसमें तारीख, शरीयत, जोग्राफिया, माशियात जो है तो होता है, और वो जमात छठी से लेकर के 10वीं तक की जो है तो हमको किताबों को अच्छे से रीड करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात जो है तो हम आपको बतलाना चाह रहे थे कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है क्वेश्चंस की, वो जमात 12 तक जो है तो उन्होंने बतलाया है। 12वीं जमात तक की डिफ़िकल्टी लेवल है, प्लस में जो है तो आपको सिलेबस की किताबें भी जो है तो रीड करना है, और उसी के साथ साथ डीएड और बीएड की जो है तो साइकोलॉजी वगैरह की जो बुक है उसको भी आपको रीड करना है। तो दोस्तों इसके बाद हैं 10वें यानी कि 9 और 10 जो लास्ट के जो 2 दिन रहेंगे, तो नज़र षानी और फर्जी टेस्ट, यानी कि आपको खुद से मॉक टेस्ट लगवाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और वहाँ पर जो है तो आपको क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल करवाए जाएंगे, और उसी के साथ साथ आपको आंसर शीट भी जो है तो दी जाएंगी। तो क्वेश्चन पेपर लेकर के आपको खुद से मॉक टेस्ट लगवाना है। आंसर शीट जो रहेंगी उसकी ज़ेरॉक्स आपको कर लेना है, या फिर आप कॉपी के ऊपर भी जो है तो 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर तो 150 तक के लिख लेना है आपको, और जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। और जैसे ही ग्रुप पे हम आंसर की अपलोड कर देंगे तो वहाँ से जा कर के आप आंसर चेक कर लीजिए, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आपकी स्टडी किस हद तक हुई है और कहाँ जो है तो हम कमज़ोर गिर रहे हैं। तो वहाँ पर जो है तो हम डायग्नोस्टिक लर्निंग का यूज़ करेंगे, यानी कि खुद से जो है तो उसको जहाँ पर हम कमज़ोर पढ़ रहे हैं जो भी सब्जेक्ट में, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। हर सेक्शन के अहम नुकात पर गौर करें। इम्तिहान के हालात की तखलीद के लिए 2-3 मुकम्मल तवालीद के फ़र्ज़ी टेस्ट के साथ मशक करें। यानी यही बात बतलाई जा रही है कि आपको अगर आप 2 से 3 मरतबा इस तरीके से टेस्ट खुद से जो तो दे कर के चेक कर लेते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि आप कहाँ जो है तो हमारी स्टडी कम है, कहाँ जो है तो हमको अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है। अपनी कारकर्दगी का तज्ज़िया करें और कमज़ोर इलाकों पर नज़रसानी करें। वही बात जो है यहाँ पर बतलाई गई है कि जो कमज़ोर इलाके हैं उस पर हमें नज़रसानी करना होगा। उससे पहले टेस्ट लगवाना ज़रूरी है, और उससे पहले अच्छे से स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि मवाद जो है तो हमारे पास बहुत सारा मवाद जो है तो पड़ा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर इस बात की कन्फ्यूज़न का शिकार हो रहे हैं कि हमको पढ़ना कहाँ से और क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि मवाद ज़्यादा है और पढ़ना जो है तो उतना जो है तो हम पढ़ नहीं सकते 10 दिन में। तो ये तमाम चीज़ें, तमाम जो तो ट्रिक्स आपको यहाँ पर दी जाएंगी, हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर दी जाएंगी, और अच्छे से जो तो आपको यहाँ पर गाइडेंस भी दिया जाएगा। तो दोस्तों लास्ट जो ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको कि आम नुकात नज़र आ रहा है कि ताक यहाँ पर जो तो मिस्टेक हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स हासिल करने के लिए मज़ामीन को जो तो हमको तरजीह देना है, और उसी के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर रोल अदा करता है। तो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड हम देखेंगे कि 1 मिनट से कम वक्त में सवाल के जवाब देने का मकसद, क्योंकि रफ्तार कलीदी है, यानी कि अच्छे से स्पीड में जो तो आपको क्या करना है, सवालात को हल करते हुए चलना है। तो दोस्तों लास्ट के फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करें। फ्लैश कार्ड्स का जो तो इस्तेमाल करना है कि कुलीदी इस्तिलाहात, तस्वुरात और नज़रियात पर फौरी नज़रसानी के लिए। सेहतमंद रहे, आराम करें, अच्छी तरह खाएं और तवज्जो बरकरार रखने के लिए मुख्तसर वक्फे लें। इस प्लान के साथ आप 10 दिनों में अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं और इम्तिहान में जाने के लिए पुरएतमाद महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों गुड लक, और आपको हेलो लर्निंग एकेडमी की तरफ से बेस्ट ऑफ लक।
आप तमाम को, और अब हम अपने जो है तो दोस्तों में और फ्रेंड सर्कल में जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि किस तरीके से स्टडी करना है दोस्तों। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कॉपरेशन एंड हैव अ नाइस डे। उसी के साथ एक बात जो है तो यहाँ पर रह गई है कि मुकम्मल उर्दू ग्रामर की नोट्स और मुकम्मल नफ्सियात की नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, और गुज़िश्ता साल के पूछे गए 500 सवालात का सेट आपको दिया जाएगा, और सवालिया पर्चे भी जो है तो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे दोस्तों। और उसी के साथ साथ व्हाट्सअप ग्रुप में जो है तो आपको ऐड किया जाएगा, जिसकी फ़ीस 99 रुपीज़ रहेंगी। जो कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। Thank you very much indeed for your cooperation and have a nice day.